सुनाते सुनाते अपने जीवन का वो तजुर्बा, जिस तजुर्बे से भुसुंडी शरीर के रहते हुए भी उन्होंने पूज्यता को प्राप्त कर लिया, उसको बारे में बताते हुए ऐसे महाराज नरोजी के भुसुंडी महाराज कह रहे हैं, भगवान ने प्रसन्न होकर मेरे से ये कहा कि भुसुंडी वर मांग लो। और वर मांगने का अर्थ ये हुआ कि भुसुंडी को कुछ ऐसा मांगना कि जो सहज कहीं भी सुलभ न हो और भगवान ही दे सकते हो। अब भुसुंडी भुसुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान, मांग वर जोई भाव अनमादिक सुख अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। भुसुंडी महाराज से जब कह रहे हैं, बोले वरदान मांग लो, तो वरदान में क्या मांगो? बोले सिद्धियां मांग लो, अनुमा धर्मा लगमा महिमा, ऐसे अणमादिक सिद्धि और अपर रिद्धि, जो रिद्धियां और दूसरे भी जो हैं, और मोक्ष सकल सुख खान, यहाँ तक के तुम मोक्ष भी मांग लो। अब थोड़ी सी भगवान को वरदान देने की प्रक्रिया को विचार करें तो क्या आता है? प्रक्रिया में विचार ये आता है कि जब मनु महाराज से कहा भगवान ने, तो मांगो वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान, दानी भी नहीं महादानी मान के मुझसे वर मांग लो जो आपको चाहिए। मनु महाराज से कही और उनसे भी प्रसन्न हुए थे, और एक भुसुंडी महाराज से भी प्रसन्न हुए। लेकिन यहाँ भुसुंडी महाराज को भगवान ने लोभ दे दिया, और उस लोभ के संग में कुछ और अलंकार भी जोड़ दिए। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, ज्ञान विवेक वैराग्य और जे मुनि दुर्लभ गुण गे जग जाना, जो मुनियों को दुर्लभ गुण है उन गुणों को भी मांग ले। अब भगवान अपने वैभव के, अपने गुणों की चर्चा बराबर भुसुंडी महाराज से कह रहे हैं, और कहते कहते जब भुसुंडी महाराज ने कोई एक्सप्रेशन अपने चेहरे से नहीं दिखाया, तो भगवान ने यहाँ तक कह दी कि आज देव सब संशय नहीं, मांग जो कोई भाव मन माई, जो तेरे को अच्छा लगे वो मांग ले, आज मैं सब कुछ दे दूंगा। अब भुसुंडी महाराज कह रहे कि भगवान ने इतनी सारी बातें तो देने की कर दी, लेकिन देने को जो मुझे चाहिए वो बात के बारे में भगवान कुछ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो भुसुंडी महाराज मन में अनुमान करने लगे, सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग, तो मन अनुमान करन तब लागो। महाराज भुसुंडी महाराज ने कही कि मैं अपने मन में विचार करने लगा कि ये भगवान ने दुनिया भर के लोग की बातें मेरे को कह दी, और मेरे को यदि लोग की बातों में ही फंसना होता तो महाराज मेरे को इतनी सब के लोग के लिए कि भगवान के दर्शन पाके भी और आदमी जो सांसारिक सुखों की मांग जांचना करे, तो इससे ज्यादा और क्या जो है हल्कापन हो सकता है कि सब कुछ पाने के बाद भी क्या करा, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। ऐसी सी बात को मन में विचार करके, और भुसुंडी महाराज कह रहे कि मन अनुमान करन तब लागो, और क्या कहा,
जैसे किसी नमकीन चीज में नमक नहीं हो बाकी सब कुछ हो, ऐसे यदि भगवान की भक्ति जीवन में नहीं है और हमारे पास सारे गुण हो तो वो सारे गुण भी किसी काम के नहीं रह जाते हैं। तब मैं अपने मन में विचार करते करते भगवान से कहने लगा, जो प्रसन्न प्रभु भुषुंडी महाराज ने भगवान से ये कह दिया कि मन भावत वर मांगो स्वामी, आप अंतर्यामी हो और मन की बात को जानने वाले हो, तो मन की बात को जब आप जानने वाले हो फिर भी आपके सामने यदि मुझे जो है प्रकट करना पड़ रहा है, तब आप क्या महाराज कि अविरल भगति, आपकी भक्ति अविरल हो, जैसे धार टूटे ही ना, गंगा की धार अविरल भगति। और वो कौन सी धार हो? विशुद्ध हो, विशुद्ध भक्ति हो, जिस भक्ति के संग में लोभ लालच बिल्कुल न लगा हो। जैसे हम तो ये करते हैं कि महाराज तुम्हें 100 रुपया का प्रसाद चढ़ावे, तुम्हारे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे हनुमान जी, हर मंगलवार को जी गए, तो ये लोभ जनित हुई। अविरल भगति विशुद्ध, ये विशुद्धता तब श्रुति पुराण जो गाओ, श्रुति और पुराण भी इसको दान करती है जिसका। और जय खोजत जोगी जन प्रभु प्रसाद को पाओ, जो भी लोग योग करके जिस आपकी भक्ति को खोजते डोलते हैं, उनमें भी हर किसी को नहीं मिल जाती है। प्रभु प्रसाद को पाओ, कोई कोई को मिलती है।
तो भगत कल्पतरु प्रणतयिता कृपा सिंधु सुखधाम सोई निज भगति मोहि प्रभु देव दया कर राम। महाराज को भक्ति मुझे दे दो। कुसुंडी महाराज ने तो इतनी ऊंची चीज मांग ली कि बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे किसी आदमी से कही जाए जो किसी सांसारिक लोक कामना को लेके या सांसारिक सुख की अनुभूति के लिए भगवान से कुछ मांगने जाए, सोना दो, चांदी दो, फलाना दो, डिगाना दो, और जब मांगने का नंबर आवे तो भगवान से जी कह दे कि भगवान आप खुद ही मेरे पास आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक ही वरदान में जब आप मेरे पास आ जाओगे तो और सभी चीजें भी मेरे पास में अपने आप ही आ जाएंगी। ऐसे ही भुसुंडी महाराज ने कही सोई निज भगति मोहि प्रभु देव दया करे राम। अब भगवान तो अपने वचन के पक्के हैं, रामो दुविध भाषते। तो भगवान ने कहे मत्सो कई कुल नायक और बोले वचन सुखदायक, कानों को बड़े सुख देने वाले वचन बोले राम जी महाराज। और क्या कहा? सुनो बायस ते सेज सुजाना काहे न मांगे से असवरदाना। अरे कौआ महाराज, आप तो सहज ही चतुर होते हो, और सारी चतुरता आदमियों में नौवा और पक्षियों में कौआ, ये सबसे ज्यादा जो है चतुर होते हैं। तो तू ऐसा वरदान भुसुंडी क्यों नहीं मांगेगा? क्यों कि सब सुख खानी भगति ते मांगी नहीं जगत को कोई समगणवानी। अरे तेरे जो मांगा है वो तो सारी सुखों की खान है, उससे आगे कोई सुख की परिभाषा ही नहीं है। क्योंकि जैसे खान में से कोई चीज खोद के निकाले जाओ, ऐसे ही ये भगवत विषयक संसार विषयक जो भी सुख तेरे को चाहिए वो मेरी भक्ति सब कुछ दे सकती है। और ये भक्ति का गुण क्या है? जो मुझे कोटि जतन नहीं लहई और जे जब जोग अनल तनु कसई। भक्ति मेरी इतनी कीमती है कि जब योग और करके अपने शरीर को कसते हैं उनको भी भक्ति सही नहीं मिलती है। लेकिन तेरी चतुराई को देख के मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तू इतना चतुर है, मैंने इतना लोभ तेरे को दिया कि अनुमादिक अपरदिति मोक्ष सकल मोक्ष तक देने की बात कह दी, पर तेने उसको भी नहीं लेके मेरी भक्ति मांगी है। इसलिए मांगे भगति मोही यति भाई, ये तेरा इस तरह से मांगना मुझे इतना अच्छा लगा, इसलिए मैं तेरे को अब प्रसन्न होके ये कुछ और देना चाहता हूँ। शत्रुवा प्रसंग में भी ये भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, और ये मेरा प्रसाद है तेरे को। जानवते सबई करवेदा ममा प्रसाद नहीं साधन केदा। तू भक्ति ज्ञान वैराग्य सबके वेदों को जान जाएगा और तेरे को उनके बारे में मम प्रसाद नहीं साधन खेदा कि तेरे को कोई साधन की कमी नहीं होगी। भगवान की मेरी भक्ति करना चाहे तो भक्ति करने के लिए भी सब साधन तेरे पास सुलभ होंगे, और साधन सुलभ होंगे, और सांसारिक पछड़े में जाना चाहे तो वो भी सब सुलभ हो जाएगा। मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, किसी भी तरह के साधन की तेरे पास में
अमीरी और इस सबसे बड़ी बात और एक और क्या है, मेरी माया जो सारे संसार को नचाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाती है, वो मेरी माया माया संभव ब्रह्म सवा अबुन व्यापी आई तो जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर्म। मेरी माया तेरे को नहीं व्यापेगी। कब तक? मेरी माया तब तक नहीं व्यापेगी जाने से ब्रह्म अनादि अगुण गुना कर्म होई। मेरे को आज अगुण और गुणों के भंडार जब तक तुझे समझता रहेगा तब तक जो मेरी माया तेरे को कुछ भी नहीं कर सकेगी। और जहाँ तैने ये समझा कि भगवान ने अब मुझे सब दे दिया, अब तो मैं भगवान के बराबर हो गया, वो कौन सा भस्मासुर महाराज चल दिए, शंकर जी महाराज पे हाथ रखने, पार्वती मैया पे हाथ रखने के भस्म होते हैं कि नहीं, तो इसलिए जाने तो ब्रह्म अनादि है अगुण गुना कर्म हो। जब तक तू मेरे को ये जानेगा इस तब तक जो है माया तुझे परेशान नहीं करेगी। मोई भगत प्रिय संतता ऐसा विचार सुनका काय वचन मन मम पद करसी अचल अनुराग। मुझे जो है अपने भक्त बहुत प्रिय हैं, और भक्त बहुत प्रिय होने का कारण की वजह से मेरे को मन वचन कर्म से जो है मेरे चरणों में स्नेह करते रहना। काय वचन मन मम पद करसी अचल, और मेरे चरणों में प्रेम करते रहना, और माया तेरे को कोई परेशान नहीं करेगी। ये तो रही देने लेने की बात। अब देने लेने की बात के अलावा मैं अपने व्यवहार की अपने पसंदगी की बातें अब आपसे कहता हूँ। अब सुनो परमाई सत्य है, हमेशा कभी नहीं बदलती, सुगम है और निगम में वर्णन किया गया है। ओ माया मम माया संभव संसार जीव चराचर सारे जीव पैदा होते हैं, विविध तरह तरह के। और क्या होता है? एक सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि माए। जो माया ने सृष्टि करी, उस माया की सृष्टि में पैदा मैंने करा, माया की प्रेरणा से करा, माया के संग मिलकर पैदा करा। उन सब में मनुष्य मुझे सबसे अच्छे लगे। और अब मनुष्यों से अच्छा क्या लगा? मनुष्यों में भी उसमें भी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी द्विज धारी के जनेऊ धारण करते। जनेऊ तो
रोज भगवान की सेवा पूजा करनी। हमारा शरीर है और रोज भगवान की सेवा पूजा करनी है। और सेवा पूजा करने में क्या करें कि कैसे ही जल्दी से सेवा पूजा हो जाए, फिर अपने किसी काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन सेवा पूजा जल्दी हो जाए। तो नियम धर्म अनुसारी का ये है कि ब्राह्मण को ब्रह्म कर्म करना चाहिए। और उनसे ज़्यादा प्रिय तीनों पुण्य विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी तेरति प्रिय विज्ञानी। और उससे ज़्यादा प्रिय कौन है? ज्ञानी प्रिय है। ज्ञानी क्या है कि भाई निगम में कही है कि भाई रोज इतने सेवा पूजा करो। लेकिन ज्ञान क्या कहता है कि यदि आपके पास और भी समय है तो उससे ज्यादा समय भी करो। और विज्ञान क्या कहता है? बोले पूजा तो करो, भगवान के लिए सब कर्म करो, लेकिन करके भगवान को समर्पण भी करो। ये विज्ञान हो गया। करे हुए कर्म को कि ये कर्म मेरे करे हुए इसलिए मेरे पास रहना चाहिए, ऐसा नहीं। सब कर्म वो कौन सा है मंत्र है, नाभ्यासी अंतरिक्षगम शीशोदो समवर्तता लोकान् न कल्पयन्ना। नहीं, गलत हो गया शायद। और इन ब्राह्मणों में जो निरम धर्म अनुसारी ज्ञानी हो और विज्ञानी हो, लेकिन इन सबसे ऊपर एक और बिरादरी की बात मैं कहता हूँ। तिन्ते प्रिय मोई पुनिधि दासा। मुझे अपने दास उनसे भी ज्यादा प्रिय है। ब्राह्मण शरीर हो चाहे कोई बिरादरी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे वो उतने प्रिय नहीं है जितने मुझे अपने दास प्रिय हैं। और उस दास की खूबी क्या होनी चाहिए? जय गाती मोरी, जय गाती मोरी ना दूसर आशा। मेरी गति हो, कोई दूसरी गति नहीं हो। जो कुछ अच्छा कराए प्रभु आपने कराए। और एक और बात महाराज राम जी कह रहे हैं, पुनि पुनि सत्य का खग तो ही मोहि से, पुनि पुनि सत्य का तो ही पाई मोहि सेवक सम प्रिय को नाई। दास और सेवक कैटेगरी एक ही है, लेकिन दास और सेवक में फर्क है। दास तो ये है कि भगवान आज्ञा दे जब करे, और सेवक वो जो है कि भगवान को क्या चाहिए वो पहले ही जान ले। इसलिए मोहि सेवक सम प्रिय को नाई। भले ही वो दास कितना ही हो, लेकिन यदि सेवक नहीं है, सेवक है तो उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है। भगति नहति नीचा उबानी सब जीव मोहि प्राण प्रिया असमानी। जिसके पास में मेरी भक्ति हो, और वो चाहे कर्मों से कितना भी, जाति से कितना भी नीच हो, कर्मों कुछ भी करने के बाद निष्ठा, कितनी भी निष्ठा करी हो, लेकिन यदि जीवन में मेरी भक्ति स्वीकार कर ली तो उसकी निष्ठा के सारे अवगुण उसके चले जाएंगे और वो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाएगा। सुशील सेवक सुमति प्रिय कहूँ काहू न लाऊं। श्रुति पुराण असनीत कई, श्रुति पुराण कहनीति ऐसी सावधान सुनकाओ। श्रुति पुराण असनीत ऐसी सावधान सुनकाओ। हे कौआ महाराज, श्रुतियों ने पुराणों ने मेरी इसलिए क्योंकि मेरे को भक्त और दास प्रिय हैं, तो श्रुतियों ने
एक ऐसी उदाहरण देकर समझाया है कि वो कैसे होता है। मैं उस बात को तेरे को समझा के कहता हूँ और इसके साथ ये कथा विश्राम। कल प्रभु कुछ ऐसा इतने दिन मंत्र साधना करने के बाद भी आज भगवान को समर्पण के मंत्र को याद न आना मन में बड़ा अफसोस सा है। इसलिए प्रभु फिर याद